पास फोन आ रहा था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका, आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के छबरा मजरे कुरिहार गांव में नाबालिग दलित लड़की के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया है कि जब वह खेतों में बकरियां चरा रही थी, तभी गाँव के राजेश और उनकी मां कृष्णावती ने उसे पकड़कर लात घूंसों से पीटा और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। उसे गुरबख्शगंज थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें आपको, उल्टा उसे धमकाया जा रहा है। न्याय की आस में पीड़िता पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन जाएगा। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम वाजिदपुर में मंगलवार को 27 वर्षीय रुचि नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार सुबह रुचि के पति हृदेश उर्फ सुंदर मुरादाबाद नौकरी पर चले गए थे। घर पर रुचि और उसकी सास भूरी देवी, जी हाँ, उनकी सास भूरी देवी उपस्थित थी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर सास बहू के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद रुचि 200 रुपए लेकर घर से निकल गई। कुछ देर बाद जंगल में बकरी चरा रहे बच्चों ने रुचि को पेड़ से लटका हुआ देखा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण के खुलासे होंगे। बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज थाना शेरकोट में ग्राम वाजिदपुर में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक 27 वर्षीय महिला रुचि पत्नी हृदेश की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के मोर्चरी पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देख रहे हैं, जहां रामपुर के नवागत जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में संयुक्त कार्यालय शस्त्र अनुभाग, राजस्व, अभिलेखागार, कंट्रोल रूम और चकबंदी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, स्वच्छता और कार्यप्रणाली पर जायजा लिया है। कर्मचारियों को समय पर उपस्थित रहने की हिदायत दी और जनसुनवाई प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा है कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और जल सुलभ बनाए रखने की, जी हां, जनसुलभ बनाए रखने की और मॉनिटरिंग के आदेश दिए। रामपुर से शहबाज खान की रिपोर्ट। मैंने कल रात्रि को रामपुर में जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व में श्रावस्ती जनपद में तैनात था और रामपुर एक बड़ा ही अच्छा जनपद है और यहाँ काम करने के काफ़ी अवसर हैं। पूर्व से जिन योजनाओं में अच्छी प्रगति चल रही है उनको हम कंटिन्यू करेंगे और जहाँ पर अभी चुनौतियाँ हैं, जिन योजनाओं में अच्छी प्रगति नहीं है, उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें अच्छी प्रगति हो और देश में हम अच्छे स्थान पर सभी योजनाओं में। सर, कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखते हैं, आगे के लिए उपेक्षा रखते हैं, किस तरीके से साथ में प्रशासन और अधिकारी जो कर्मचारी? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और पूरे शासन की ये मंशा है कि जो भी विकास की योजनाएं हैं और जो राजस्व कार्य हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ये ऐसा रहे जिससे जो जनहित में रहे, जनता को लाभ मिले। तो मैं अपने सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से यही उम्मीद रखूँगा कि पूरी निष्ठापूर्वक अपना। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जनपद सीतापुर के नवागत जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने आज विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला है। उन्होंने कोषागार में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की हैं। करने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। कार्यभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वे जिले की जिम्मेदारी को निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया है कि राजा गणपति आर का स्वभाव सरल और सौम्य है। सभी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में सीतापुर जिले का विकास और सुशासन नई ऊंचाइयों पर होगा। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। देखिए, शासन का निर्देश के क्रम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम पे जो भी शासन का योजना है, इसका जनपद का आखिरी व्यक्ति तक ले जाने के काम हमारा प्राथमिकता होगा। सर, सीतापुर में जैसे कि खास करके सीतापुर में बहुत ही ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे फर्जी नर्सिंग होम बहुत चलाए जा रहे हैं, जिन पे टीम बनाई जाती है, सुबह वो सीज किए जाते हैं, शाम को फिर खोल दिए जाते हैं। बाकी और यहाँ पे जैसे बाढ़ ग्रस्त इलाका भी है सीतापुर में,
उसमें भी आए दिन जो है दिक्कतें वो बहुत होती हैं, उसको क्या बताएं? देखिए, बाढ़ग्रस्त के संबंध में अभी बताने का संभव नहीं है। हम दौरा करेंगे, दौरा करके उसका निस्तारण करने का आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और यहाँ- साथ साथ जो अवैध नर्सिंग होम के संबंधित मामला है, उसका सीएमओ से जानकारी प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी सर धान खरीद चल रही है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है जो है चल रही है चकबंदी में ना गांव पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें किसान जो है धान के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। अगली खबर देख रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 2 मामलों में सुनवाई के लिए पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के साथ पेश हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें, अदालत में जौहर यूनिवर्सिटी और 27 किसानों से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई हुई है, जबकि आपको साथ ही साथ ये भी बता दें रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम किया है। साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत भी की है। बातचीत के दौरान उन्होंने पूरा भरोसा है उनको न्यायपालिका पर और कि वो बेगुनाह है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज कई मामले राजनीतिक द्वेष का परिणाम है। रामपुर से शाहबाज खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिल्डिंग नहीं, आवास हजारों की तादाद में, जिसे तकरीबन 1.5 बरस का वक्त लगा। फिर स्क्रूटनी हुई, अलॉटमेंट्स हुए और जिलाधिकारी ने 4 दिसंबर 2016 को अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया। और फिर 3 साल के बाद एक दरखास्त रखी है कि 6 दिसंबर 2016 को हमने मकानात गिरा दिए और मुर्गी बकरी लूट ली। अब आप गौर कीजिए, जो ज़मीन खाली हुई, जिस पर मल्टी स्टोरी कॉलोनीज बनी, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा लगा, क्या ये संभव है कि 3 साल बाद, उसके 2 दिन बाद ये कहा जाए कि साहब बाद, अगर 2 दिन पहले का भी होता तो हम समझ लेते कि फरिश्ते आ गए होंगे, फरिश्ते आ गए होंगे, फरिश्तों ने खाली करा ली होगी, फरिश्तों ने वो अलाउद्दीन का चिराग घिसकर ये इमारत बना दी होगी। लेकिन 1.5-2 साल में बनी हुई इमारत के लिए कहा गया। और अगली खबर देख रहे हैं जहां सिंबावली ग्रुप की चिलवरिया चीनी मिल को देवालिया घोषित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद करीब 15,000 गन्ना किसानों में हड़कंप मच गया है। किसानों का कहना है कि मिल पर उनका लगभग 104 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसकी बात करें तो अदायगी अब संकट में पड़ गई है। दिवालियापन की खबर सुनते ही कई किसान सदमे में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार चिलवरिया क्षेत्र का गन्ना अब अन्य फैक्ट्रियों में भेजने की तैयारी की जा रही है। किसान प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर बकाया भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट। मिल पर शासन द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें क्या कार्रवाई की गई, क्या बताना चाहेंगे? चिलवरिया चीनी मिल का पिछले 2 पेराई सत्रों का गन्ना मूल्य बाकी है। 23-24 का किसानों का 9 करोड़ 54 लाख रुपए बाकी है और 24-25 का 94 करोड़ 53 लाख रुपए किसानों का भुगतान बाकी है, जिसकी वजह से इस बार के सुरक्षण आदेश में गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा इसके क्षेत्र के समस्त गन्ने को निकटवर्ती ऐसी चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है जो समयानुंतर्गत भुगतान करती हैं। अब किस्मों को उन चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करके समय से उनका भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें बहराइच और श्रावस्ती के किसान शामिल हैं। श्रावस्ती का कुछ पार्ट और बहराइच के किसान सम्मिलित हैं, लगभग 15,000 किसान सम्मिलित हैं। चिलवरिया चीनी मिल के जो किसान हैं, जिनका जो बकाया चिलवरिया चीनी मिल पर है, उसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और किसान इस बारे में निश्चिंत रहें कि उनका कहीं जो बकाया है वो कहीं जाएगा, उनके एक एक पैसे का भुगतान कराया जाएगा। पिछले 1 साल से IRP इसको देख रहे थे, रिसीवर इस पर बैठे हुए थे, देख रहे थे, लेकिन जो गन्ना मूल्य का बकाया था वो पहली बार से ज़्यादा बढ़ने के बाद इसको NCLT में इस प्रक्रिया को लेके जाया गया है। आगे लिक्विडेशन के बाद में जो भी बकाया धनराशि है वो गन्ना किसानों का भुगतान होगा। और इस बार जो गन्ने की खरीद है वो 19 सेंटरों पर ये अलग अलग चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है। जो इस बार गन्ने की फसल तैयार है वो पहले से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल पे खरीदते हुए उनको चीनी मिलों को दिया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर इस बार के गन्ने का भुगतान कराया जाएगा।
अगली खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वाधान में आज राम जानकी मंदिर में तेंदुआ पर 2 महापुरुष दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज और परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। सत्संग में वक्ताओं ने कहा है कि संगत का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। संतों की संगति से व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर होता है और उसके विचार और जीवन दोनों श्रेष्ठ बनते हैं। इस अवसर पर ध्यान अभ्यास, केक काटकर जन्मोत्सव, लंगर और प्रसाद वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में गजेंद्र प्रताप सिंह, जगदीश प्रसाद, महावीर, लालता प्रसाद सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मुगरहार में जमीन की नींव को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई है। जी आपको बता दें, कहासुनी के बाद ईंट पत्थर चल गए, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस घटना में पति पत्नी समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सीएचसी अलीगंज में भर्ती कराया गया है, जहां घटना में प्रदीप कुमार और उसकी पत्नी सहित कई लोग के नाम सामने आए हैं। बता दें, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटा से राज अली की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है, गांव मोगरार है, तहसील अलीगंज, जिला एटा। अच्छा, तुम हॉस्पिटल में घायल अवस्था में आए हुए, तुम्हारी पत्नी आए हुई है, क्या मैटर, किन किन लोगों ने मारा, किस बात को लेकर मारपीट की है? तो लड़ाई हुई थी जगह के पीछे, नए खोद रहे थे हम लोग और बंटवारे में हमें जगह दी गई थी। और जब लड़ाई हुई तो पिताजी ने पापा ने और मन 2 जन ने हमें पकड़ो और प्रदीप ने और उसकी पत्नी ने हमारे सिर फोड़ दिया। पकड़ के हम अकेले भी 3-4 जने। आपकी पत्नी भी घायल है? हाँ, पत्नी के भी ईंट मारी फेंकते हैं छाती में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? उषा देवी। उषा देवी। खास बुलेटिन में फिलहाल इतने बने रहने। न्यूज़ 21 नमस्कार।